देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हमारी सीरीज का। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन नेचुरल methods of birth control। बर्थ कंट्रोल भी चल जाएगा या कॉन्ट्रासेप्शन भी चल जाएगा। एक्सप्लेन नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये दोनों ही बातें चल जाएंगी। इसको हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में ये सीबीएसई बोर्ड ने 12th क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया हो। अब नेचुरल मेथड फर्स्ट कैटेगरी है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की। उसमें फर्स्ट जो है ABC करके भी लिख सकते हो आप, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ए से ही कर लेते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है संयम। पीरियोडिक मीन्स एक पीरियड तक संयम रखना है। जैसे मैं इसको समझाऊं आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, उसमें 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो 14th डे पर ही ओव्यूलेशन होगा। उसके 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, 3 दिन पहले यानी 10th 11th 12th, 3 दिन बाद यानी 14 15 16, सॉरी 14th ओव्यूलेटरी डे है, 15 16 17, सो 10 to 17 डेज इसको हाईली फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईली फर्टाइल पीरियड। इस पीरियड में ओवम रिलीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर सीमेन पहुंचता है वेजाइना में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल में, सो फर्टिलाइजेशन होने के सबसे हाई चांसेस होते हैं। इस टाइम पे कपल को संयम रखना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को अवॉइड किया जा सके। हाईली फर्टाइल पीरियड में संयम बरतते अगर कपल्स, तो ये एक नेचुरल मेथड बन जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई केमिकल यूज़ नहीं किए जा रहे। इसी सारे एक्सप्लेनेशन को हम सिर्फ एक लाइन में लिख देंगे और वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इन दिस couples एब्सटेनेंस संयम रखना, एब्सटेन संयम, पढ़ते हो ना इसको, एब्सटेन संयम, एब्सटेनेंस मीन्स संयम रखना। इन दिस कपल एब्सटेन फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग हाईली फर्टाइल पीरियड। ये हाईली फर्टाइल पीरियड कब है? 10th to 17th डे तक। बी कोइटस इंटरप्टस
या दूसरा नाम इसका विड्रॉल, कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल। विड्रॉल से समझ में आ रहा होगा नाम कि कुछ विड्रॉ किया जा रहा है। सो इस नाम से भी मतलब समझ में आ रहा है आपको। कोइटस को समझते ही हैं, कोइटस, इंटरकोर्स, फिजिकल कांटेक्ट कहना सही नहीं होगा बिकॉज टच को फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं। इसके कई नाम हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल, कोइटस, इंटरकोर्स, कोहैबिटेशन, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स वर्ड आ गया, कोइटस, इंटरकोर्स, ये सब इसके नाम हैं। इंटरप्टस मीन्स इंटरप्शन, मीन्स ब्रेक लगना, उसमें इंटरप्ट हो जाना वो। तो इसका मीनिंग क्या है? ड्यूरिंग कोइटस देर इज अ सिचुएशन कम्स जिसमें मेल पार्टनर को ये पता लग जाता है कि अब इजैक्यूलेशन होने वाला है। ऑर्गेज्मिक सिचुएशन होती है वो, ऑर्गेज्म फील होने लगता है, ब्रेन में सेंसेशन आने लगती हैं, हाई हो जाती है वो सेंसेशन, इसका एक पीक लेवल बनता है, उसको ऑर्गेज्म बोलते हैं। लैंग्वेज उसका टर्म जो दिया गया है दैट मीन्स ऑर्गेज्म। तो मेल पार्टनर को पता लग जाता है कि अब इजैक्यूलेट होने वाला है। तो जैसे इजैक्यूलेट होने वाला होता है ड्यूरिंग कोइटस, मेल पार्टनर फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अपने पीनिस को, अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया को विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और वेजाइना। विड्रॉ हो गया तो अब इजैक्यूलेशन और सीमेन जो भी है वो वेजाइना में नहीं गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन नहीं गया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही नहीं जाना चाहिए था सीमेन नहीं गया तो स्पर्म भी नहीं गए। तो इसका मतलब एक नेचुरल मेथड हो गया कॉन्ट्रासेप्शन का। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको अब लाइन में लिख देते हैं। इन दिस मेल पार्टनर withdraws his penis और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बिकॉज एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ही पीनिस बोलते हैं, पेनिस, फ्रॉम वेजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अब सीमेन जाएगा ही नहीं। अगर इसी को दो लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो आप जान सकते हो ना, एक लाइन और बढ़ जाएगी। इसमें आप एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ड्यू टू दिस sperm or semen will not come into vagina or female reproductive tract at the time when ovum is released, so it becomes a natural method। दूसरी लाइन हो गई है, ठीक। अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन पीरियोडिक एब्सटिनेंस या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीरियोडिक एब्सटिनेंस, तो 3 नंबर इतना आप जान जाओगे, इसको इतना समझ गए हो, इतना मैंने बोल दिया है इस लेक्चर में कि आप पीरियोडिक एब्सटिनेंस को 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स बना करके भी लिख सकते हो। सबसे एक पॉइंट तो यही हो जाएगा, इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट मैंने अभी बता दिया। ऐसे ही इसमें एक अगर ये सेपरेट पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन कोइटस इंटरप्टस इन 3 मार्क्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोइटस इंटरप्टस, सो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये बन जाएगी कि इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इन दिस देर इज नो नीड to take any chemical or any hormonal pill or any type of injection implants, anything, कुछ भी पॉइंट बना सकते हो, बस वो सही होना चाहिए पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बनाओगे? थर्ड पॉइंट ये बन जाएगा, ड्यू टू दिस नो सीमेन रीचेज टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सिंपल बन जाएगा। जब आ जाती है ना एक
हुनर आ जाता है पेपर अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, देन आप रीड किए हुए में से कुछ भी लिख सकते हो, वो सही होना चाहिए, बस उससे रिलेटेड होना चाहिए। सी, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब होता है मेंसिस एब्सेंट है, और लैक्टेशनल का मतलब होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो इस नाम से ही आप समझ जाओ कि लैक्टेशन पीरियड जब चल रहा होता है तब कोई मेंसेस नहीं होती, यही इसका मतलब है। और ये कब होता है आप बताइए? मदर बच्चे को, नवजात शिशु को, इन्फेंट को दूध कब पिलाएगी? आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमरी ग्लैंड्स फंक्शनल होती हैं, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, हमने पॉइंट सारे लिखे हैं। फंक्शनल होती हैं, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और मिल्क प्रोड्यूस करने के बाद उनका साइज भी कुछ ग्रो होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से वो इजेक्ट होते हैं, रिलीज होता है मिल्क, और प्रोड्यूस और सीक्रेट किसकी वजह से होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हमने पिछले वाले में किए हैं ये सारे पॉइंट्स, मेमरी ग्लैंड के में भी आते हैं ये। सो डिलीवरी होने के बाद जब नवजात शिशु को मदर दूध पिलाती है तो उसको बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशनल पीरियड बोल दो, लैक्टेटिंग मदर, दूध पिलाने वाली माँ को कहा जाएगा, दूध मुहा बालक उसको लैक्टेटिंग बेबी कहा जाता है। सो वो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें इंटेंस लैक्टेशन होती है, मीन्स मदर नवजात शिशु को दूध पिलाती है। उस टाइम पे फीमेल को मेंसेस नहीं होती। कब तक नहीं होती? अप टू 6 मंथ तक नहीं होती, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, उससे पहले भी होना स्टॉप हो सकता है ये प्रोसेस, यानी कि मेंसेस एब्सेंट होना स्टॉप हो जाएगा, मीन्स मेंसेस आना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अप टू 6 मंथ तक होता है मेंसेस एब्सेंट, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3 मंथ्स के बाद भी आना स्टार्ट हो जाता है, 2 मंथ्स के बाद भी आना स्टार्ट हो जाता है कुछ केसेस में। सो इसमें हम लाइन लिख देते हैं, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन there is no menses, hence no ovulation, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं है तो ओव्यूलेशन पीरियड भी नहीं होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज, फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड फेज ओव्यूलेटरी फेज, फोर्थ फेज सिक्रीटरी फेज, थर्ड फेज ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा अगर मेंसेस नहीं है तो, नो ओव्यूलेशन सो नो फर्टिलाइजेशन, हेंस या एक बार हेंस आ गया तो इसको खत्म कर देते हैं, यहां लिख देते हैं देयरफॉर नो फर्टिलाइजेशन। सेम इसमें भी अगर 3 मार्क्स में ये अकेला दे दिया जाए, एक्सप्लेन लैक्टेशनल एमिनोरिया, तो इसमें एक पॉइंट तो यही आ गया, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन देयर इज नो मेंसेस हेंस नो ओव्यूलेशन। दूसरा पॉइंट ये बना दोगे, व्हेन देयर इज नो ओव्यूलेशन मींस देयर इज नो रिलीज ऑफ ओवम, सो despite having sperms in female reproductive tract there will be no fertilization or there will be no fusion of gametes. And third point you can make, third point that lactational amenorrhea is a natural method of contraception. I hope this is very much clear to you now.